जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सच्चे भगत पर। और पितरों के बारे में हम बहुत चर्चाएं पहले भी कर चुके हैं। पितृ आप सबको, आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी, तो पितरों के बारे में तो आप जानते ही हैं। जो भी हमारे बड़े बूढ़े जो इस दुनिया में नहीं हैं, वो हमारे पितर कहलाते हैं। अब इन पितरों में भी अलग अलग योनियां मैंने बताई हुई हैं आपको। अगर तो पितर जो है वो मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं तो वो देव योनि में चले जाते हैं, देव पितर कहलाते हैं। अगर अभी उनकी मुक्ति नहीं हुई है तो एक 33 वर्ष का कार्यकाल उनको पूरा करना होता है। वो अभी मोह माया के बंधन से नहीं निकलते हैं, उनका मोक्ष नहीं होता है। इस कार्यकाल को पूरा करने के बाद जो है वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और एक पितर होते हैं हमारे जो ऊत पितर होते हैं। ऊत पितर हमारे वो पितर होते हैं जिनकी मुक्ति नहीं हुई होती और साथ में वे उनकी या तो शादी नहीं हुई होती, या फिर अगर शादी हुई हो तो उनके आगे कोई औलाद नहीं होती। तो पितरों की जो अलग अलग योनियां हैं, जहाँ अलग अलग प्रकार हैं, इसके बारे में पहले भी बहुत डिस्कशन हम कर चुके हैं। आज मैं की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ एक सटीक एक उपाय बताना है कि जिस उपाय का अनुसरण करके आप अपने पितरों को हमेशा प्रसन्न रख सकते हैं। और उपाय है भी बहुत सरल सा, और अमावस्या टू अमावस्या आपको ये करना होगा। हर महीने में एक अमावस्या होती है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, वहाँ से उस तारीख को निकाल लीजिए। और पितृ जो हैं मित्रों, पितृ आशीर्वाद भी बहुत देते हैं। अगर पितृ आप पे प्रसन्न हैं तो वो अपना आशीर्वाद बहुत देते हैं। संतान जो है, आपको संतान की कमी नहीं होगी, परिवार भरा फुला रहता है, धन की कमी नहीं होगी, और नेगेटिव शक्तियों से रक्षा भी करते हैं। मित्रों, अगर हमारे पितर जो हैं वो स्ट्रांग हैं, अगर हम उनका आरोचार देते हैं, अमावस्या टू अमावस्या हम उनकी जो भी पूजन है, विधि है, जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, या कोई भी पूजन विधि आप करते हैं, उनका भोग प्रसाद देते हैं, और आपके पितर जो हैं वो स्ट्रांग हैं, जैसे श्राद्ध आते हैं उनमें भी उनका भोग प्रसाद दिया जाता है, तो नेगेटिव शक्तियाँ आपके घर में घुस जाएं ये बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन जब पितर कमज़ोर पड़ जाते हैं तो कोई भी नेगेटिव चीज़ जो है वो घर में आसानी से आ सकती है। एक बार एक केस मेरे पास आया था, तो जब मैंने देखा तो उनका पितर इतना स्ट्रांग था कि उसका इतना बड़ा मुंह था कि वो पूरे छत के ऊपर उसका मुंह ही दिख रहा था मेरे को, और वो ऊपर से बैठ के ऐसे उस घर की पहरेदारी करता था, क्योंकि पितरों का स्थान भी जो है वो छत पर ही माना गया है। तो पितर अगर खुश हैं तो वो आपकी रक्षा भी करते हैं, आपको संतान भी देते हैं, आपको हर प्रकार का सुख देते हैं, क्योंकि जब वो आपसे प्रसन्न रहते हैं तो उनका आशीर्वाद हमेशा आप पे रहता है। लेकिन अगर वो आपसे दुखी हो जाएं तो पितर जो हैं, ये घर में जो कला वगैरह होती है ये भी पितृ दोष के कारण होती है, और शारीरिक कष्ट जो है वो ज़्यादातर पितृ दोष के कारण होता है। कई बार परिजन जो खत्म हो गए हैं संसार से, तो व्यक्ति के सपने में कभी कभार आए तो वो बात अलग होती है, लेकिन व्यक्ति के स्वप्न में उसके किसी पूर्वज या किसी फैमिली मेंबर जिसकी डेथ हो गई है वो रोज आ रहा है, और उसका शारीरिक कष्ट भी बढ़ता जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी निशानी होती है। तो समझ लेना चाहिए कि पितृदोष है। अगर तो उनके घर में कोई कमी नहीं है, कोई रोग नहीं है, बिजनेस अच्छा चला हुआ, सब कुछ ठीक है, तो वो पितर अगर सपने में आ रहा है तो कोई बात नहीं, वो लाभ दे रहा है। लेकिन उसके रोज आने से अगर घर में दरिद्रता है, कला है, शारीरिक कष्ट बढ़ गए हैं, तो फिर वो जो है वो आपको तंग कर रहा है। ऐसे में सबसे पहले हम सलाह देते हैं कि अपना पूजा पाठ बंद कर दीजिए, क्योंकि पूजा पाठ से ज़्यादा कष्टी होती है। और किसी अच्छे सियाने भगत से इसका पहले इलाज करवाएं, या ये पता कराएं कि ये कोई प्रेत है या पितृ ही है हमारा कोई जो हमें तंग कर रहा है।
क्योंकि पितृ भी जब रुष्ट हो जाते हैं तो ये शरीर में घर कर लेते हैं। कईयों के ऊपर तो पितृ प्रसन्न होकर भी आते हैं और दुखी होकर भी आते हैं। तो पितरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और इनको प्रसन्न किए बिना कोई आप साधना सिद्धि नहीं कर सकते, किसी देवता को आप सिद्ध नहीं कर सकते, किसी भी शक्ति को आप सिद्ध नहीं कर सकते। तो मान लीजिए आप शाक्त उपासक हैं या किसी भी देवता की पूजा करते हैं, तो उन्हें सिद्ध करने से पहले आपको अपने कुल के देवी देवताओं को मनाना होगा और अपने पितरों को मनाना होगा। ये तो पहली कंडीशन है। गुरु तो हम बाद में बनाएंगे, पहले हमें देखना होगा कि हमारे पितृ जो है वो हमसे रुष्ट तो नहीं, हमारे कुल के देवी देवता जो हैं वो हमसे रुष्ट तो नहीं हैं। अगर वही रुष्ट हैं तो फिर साधना सिद्धि करने का कोई फायदा नहीं। तो आज मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा, बहुत ही सरल हैं, एक ही दिन में आप कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं उन उपायों के बारे में आपको बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल सच्चे भगत पर आया है और पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और भक्त भक्ताई से संबंधित उनकी जानकारी जो है वो बढ़ती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो प्लीज़ मेरा आपसे आग्रह है कि किसी भी साधना सिद्धि को उठाने से पहले, किसी भी पूजा पाठ को उठाने से पहले, जहाँ आप किसी भी इष्ट की भक्ति करना चाहते हैं दिल से, तो अपने पितरों को पहले मना लीजिए। क्योंकि अगर पितृ नहीं आपके रुष्ट रह रहे हैं तो आपकी साधना सिद्धि का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए अब मन में पहले तो ये प्रश्न आता है कि चलो हमें थोड़ा थोड़ा पता लग गया, कुछ मैंने लक्षण बताए हैं जिनको देखकर आपको पता लग जाएगा कि हमारे पितर जो हैं वो रुष्ट हैं। तब करना क्या है? कई बार तो हमें अपने पितरों का पता भी नहीं होता। तो मैं एक कॉमन उपाय दे रहा हूं, जिसमें आपने देखना है कि अमावस्या वाला दिन कौन सा है, और अमावस्या को आपने सुबह अच्छी तरह नहा धोकर 1 लोटा जल लेना है। तांबे के बर्तन में आप जल ले लीजिए। अगर आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तो स्टील का भी चलेगा, कोई बात नहीं। उसको लेकर उसमें आपने जल भरना है और उसमें थोड़े काले तिल और उसमें थोड़े सफ़ेद तिल जो हैं आपने डाल लेने हैं। ठीक है मित्रों? और ये लेकर आपने महादेव के मंदिर जाना है, क्योंकि प्रत्येक गांव में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां महादेव का मंदिर ना हो। वहां जाकर आपने शिवजी की पिंडी के ऊपर वो जल चढ़ाना है, लेकिन आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। जो पितरों का स्थान है वो दक्षिण दिशा जो है, दक्षिण दिशा की ओर माना गया है। तो आपने दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपने पितरों का तर्पण करना है। अब आपने क्या करना है? पिंडी के ऊपर जल चढ़ाना है, और साथ में पहले भी मैं अपनी वीडियोस में ये मंत्र बता चुका हूँ, इस मंत्र का उच्चारण करते जा रहा है। ओम सर्व पितृ देवतेभ्यो नमः। ठीक है? ओम सर्व पितृ देवतेभ्यो नमः, ओम सर्व पितृ देवतेभ्यो नमः। और ये जो हमारा अंगूठा होता है ना, आप अगर अंगूठे के ऊपर ऐसे अंगूठा निकाल कर उसके ऊपर जल डालेंगे और धार बनाएंगे और शिव की पिंडी के ऊपर उस धार को फेंकेंगे, वो और भी अति उत्तम है। यही सही तरीका होता है अपने पितरों का तर्पण करने का। तो आपने पितरों को तर्पित कर लिया, उसके बाद में आपने घर आ जाना है। घर आने के बाद आपने शाम के समय एक हवन करना है। आपने बहुत अंधेरा ना हो, ये कोई 5, 6, 7 बजे के बीच का टाइम हो, तो पितरों का आपने हवन करना है। उसका क्या विधि है? उसके लिए आपने पीली और काली सरसों लेनी है। उस सरसों के बीच में आपने देसी घी डालना है, उसमें चीनी डालनी है, गुड़ डाल लीजिए, गुड़ नहीं तो चीनी डाल लीजिए, और साथ में उसमें आपने थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाना है। इसे मिलाकर आपने हवन करना है। हवन के लिए आप आम की लकड़ियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और मंत्र वही रहेगा, ओम सर्व पितृ देवतेभ्यो नमः। अब आपने स्वाहा लगाना है। ओम सर्व पितृ देवतेभ्यो नमः स्वाहा, सर्व पितृ देवतेभ्यो नमः स्वाहा।
इस मंत्र का उच्चारण करते जाना है और आहुति देते जाना है। कम से कम 108 बार आप ये कर लें, यानी कि 1 माला, 3 माला, जो भी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से ऑड नंबर में आपने हवन कर लेना है, तो उससे भी पितरों की जो है वो तृप्ति हो जाएगी। तो मित्रों, लगभग 2 उपाय मैंने आपको बताए हैं जो बहुत ही सरल हैं, और इससे अगर आपके पितृ रुष्ट हैं तो वो बहुत जल्दी मान जाएंगे। और हर अमावस्या पे अपने पितरों के लिए आप इतना कर लीजिए, तो फिर आपको कोई भी साधना सिद्धि करने से कोई नहीं रोक सकता, उसमें कोई विघ्न नहीं आएगा, क्योंकि फिर पितर भी अगर कोई अड़चन आ रही तो हो तो उसमें मदद करते हैं, क्योंकि पितर जो हैं वो देवलोक तक जो है विचरण कर सकते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।